आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लो योर स्टडी पर। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है जी आप सभी को, कैसे हैं आप सभी लोग? गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है। एक बार कंफर्म करें आप सभी को आवाज़ साफ आ रही है? थोड़ा सा आवाज़ हो सकता है आपको भारी आ रही हो, बट इट्स ओके, आई होप काम चल जाएगा। वो मेरा गला कुछ दिन से खराब चल रहा है, बट ओवरऑल चीज़ें कंट्रोल में है, तो क्लास आपकी जैसे चलती है वैसी ही चलेगी। थोड़ा सा अगर आपको आवाज़ डाउन लगे तो ईयरफोन्स का आप इस्तेमाल कर लीजिएगा, ठीक है? शुरू करते हैं दोस्तों कहानी। आपने नोटिस करा होगा कि आज इस समय फिजिक्स की क्लास होनी थी और बायो की क्लास आपकी 5 और 8 तारीख को होनी थी। बट मैंने क्या करा है कि इस 8 तारीख वाली क्लास को मैं यहाँ पर ले आया हूँ फिजिक्स की जगह, और फिजिक्स को थोड़ा आगे भेज दिया है, जिससे कि 4 और 5 ये दोनों दिन बैक टू बैक क्लासेस लेके मैं आपकी बायो कंप्लीट करा दूँ। मेरा उतना ही एफर्ट लगना है, मुझे फिजिक्स पढ़ानी थी, मैं बायो पढ़ा रहा हूँ, एक ही बात है। बट इससे फायदा क्या होगा ना कि आपका कोर्स जल्दी पूरा हो जाएगा। यानी कल रात 12 बजे तक आप बायो पैक कर लेंगे मुझसे। और जैसा मैंने फिजिक्स की क्लास नंबर 1 में बताया है कि दिस फिजिक्स विल नॉट बी कंप्लीटेड बिफोर 14th ऑफ जुलाई। फिजिक्स का कोर्स मैंने क्लास नंबर 1 में ही बताया था कि थोड़ा लंबा चलेगा, तो उस वजह से फिजिक्स का अपने को ऐसे बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं है, उसमें भी हम ज्यादा चीजें कवर करने की कोशिश करेंगे। बट अभी के लिए मेरा टारगेट है बायो एंड केमिस्ट्री। ये दोनों चीजें मैं आपकी 14 तारीख से पहले ही कंप्लीट कराऊंगा। पूरी कोशिश करूंगा केमिस्ट्री में भी 100% हो जाए, 100 नहीं तो 99% तक तो करा ही दूंगा, जिससे कि ये आप अपना पेपर में तैयारी अपनी पूरी लेके जाए। ठीक है जी, चलो शुरू करते हैं कहानी। आज की क्लास में कुछ छोटे छोटे लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़ाने हैं। मैं आपको बता देता हूं आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ेंगे लिम्फेटिक सिस्टम, गुड इवनिंग सभी को, और मस्कुलर सिस्टम। छोटे छोटे बट पेपर के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज से 2-3 साल पहले लिम्फेटिक सिस्टम से ज्यादा नहीं आता था, बट पिछले 1-2 सालों में थोड़ा मुश्किल स्टेटमेंट वाले सवाल बनने लगे हैं, तो इस वजह से कवर कराऊंगा। इसके अलावा हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल नेम्स, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें आपको मेरा साथ देना होगा। मल्टीपल रिवीजन्स आपसे घर पे मांगूंगा मैं, मल्टीपल बार आप रिवाइज इसे करेंगे तब जाके आपका तैयार होगा। ये पोर्शन हम आज की क्लास में पूरा करेंगे। इसके बाद जो बचा है वो एक डिसीजेस वाला टॉपिक बचा है, और 1-2 टॉपिक्स और मैंने अपने पास लिख रखे हैं, कुछ बच्चों ने मुझे रिकमेंड करे थे टॉपिक, वो भी मैं आपको कराऊंगा। बट अभी के लिए हम ऊपर वाले 2-3 टॉपिक्स की बात करेंगे आज की क्लास में। ठीक है दोस्तों, शुरू करें कहानी। ये बायोलॉजिकल नेम्स में भाई एफर्ट अच्छे से लगा लेना, क्योंकि फ्री के नंबर है। अगर पेपर में यहाँ से सवाल फंस गया तो इजीली आप 2.5 नंबर कमा पाएंगे, 2 नंबर क्योंकि क्वेश्चन होता है, और आधा नंबर मैं मानता हूं कि आप तुक्का मारेंगे, तो वो गलत की जगह आप सही करेंगे तो 2.5 नंबर का फर्क आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं कहानी, और आप हेडिंग डालिए लिम्फेटिक सिस्टम। देखिए, एक ऐसी चीज है ये जिसकी हमें कद्र नहीं है, बट जरूरी बहुत है हमारे शरीर के लिए। जब भी हम बात करते हैं हमारी इम्यूनिटी की, या जब भी हम बात करते हैं कि अरे कुछ हमारी बॉडी में चला गया तो वायरस बैक्टीरिया वगैरह, तो उसे कौन किल करेगा, तो हमारे दिमाग में हमेशा WBC आता है। वाइट ब्लड सेल्स आ जाते हैं कि वाइट ब्लड सेल ही वो बैक्टीरिया वगैरह को किल करते हैं और हमारी जान बच जाती है। अरे वाह, बहुत बढ़िया जी। बट एक्चुअली ना, वो असली काम लिम्फ करता है। ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है, ये है वो जो आपकी इम्यूनिटी को अच्छा रखता है। होता है ना, हम बीमार हो जाते हैं, हम कई बार दवाई नहीं भी लेते, फिर भी हम 2-4-5 दिन में ठीक हो जाते हैं। कभी कभार हम छोटी सी दवाई खा लेते हैं तो हम ठीक हो जाते हैं जल्दी ही। कभी कभार क्या होता है, हमें कहीं पे चोट लग गई, 2-3 दिन में हम खुद ही ठीक हो जाते हैं। हमें अपनी बॉडी पे इतना विश्वास है कि हाँ, इट विल रिपेयर इटसेल्फ, अपने आप ठीक हो जाएगी, बिकॉज ऑफ दिस लिम्फेटिक सिस्टम। तो सबसे पहले अगर मैं सिंगल लाइन में बोलूं कि इसका काम क्या है, इसका काम है हमारी इम्यूनिटी को मेंटेन करना। मेजर रोल है बॉडीज इम्यून सिस्टम में, इम्यून सिस्टम मेंटेनेंस ऐसे लिख सकते हैं उसे। हाँ, बहुत ज़्यादा मेडिसिन लेना भी जो है सही नहीं है, क्योंकि हम जो एलोपैथी लेते हैं वो हमारे लीवर को नुकसान पहुंचाती है, बट स्टिल जब नीड हो तो दवाई ले लेनी चाहिए। अब ये लिम्फ है क्या, जिससे लिम्फेटिक सिस्टम शब्द बना है? जैसे कि कशिश ने भी पूछा भी लिम्फेटिक है क्या, ये लिम्फ क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। आपको याद होगा दोस्तों, हमने पढ़ा था, ये जो ये बनाना नहीं है, सिर्फ समझ लेना। हमने पढ़ा था कि हमारी आर्टरीज जो हैं वो प्योर ब्लड कैरी करती हैं और आगे जाके बहुत पतले पतले रेशों में टूट जाती है, याद है ना आपको? और ये पतले पतले रेशे क्या करते हैं, सेल के लेवल तक जाते हैं और आगे जाके यही मिलकर हमारे वेन्स बना देती है और इससे आगे वीना कावा बनती है। ये जो पतली पतली चीजें हैं, क्या यही कैपिलरीज है? इन कैपिलरीज से फिल्टर आउट होता है लिम्फ, यानी एक ऐसा लिक्विड जैसा कुछ है जो इन कैपिलरीज से फिल्टर होता है। एक लिक्विड, एक फ्लूइड मान लीजिए, इसका कोई कलर नहीं होता, जो कि ब्लड कैपिलरी से निकलता है। मैं लिख देता हूं, कलरलेस फ्लूइड
that is filtered out of the blood capillaries. ये आप ना बनाना चाहें मत बनाइएगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कैपिलरीज वाला जो छोटा सा बना के दिखाया, ये बस ऐसे रेफरेंस के लिए बना दिया। अब आपको क्या लगता है कि लिम्फ में WBC होंगे? अरे बिल्कुल होंगे, क्योंकि यही WBC तो हमारी बॉडी को बचा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि लिम्फ में RBCs एंड प्रोटीन्स आर एब्सेंट इन लिम्फ और WBCs आर अबंडेंट, यानी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। डायग्राम वगैरह भी दिखाऊंगा, चिंता मत करो। नहीं, कैपिलरीज तो पाइप हो गए ना सपना, छोटे छोटे। कैपिलरी से बाहर सब कुछ होता है, पूरा ब्लड होता है, लेकिन फिल्टर आउट उसकी सरफेस से बाहर की तरफ निकलता है, ऊपर की तरफ नहीं। कशिश, ये बेटा जो लिम्फ होता है ना, ये हमारी बॉडी में एक जगह होते हैं, लिम्फ नोड्स उन्हें हम बोलते हैं। मैं आपके लिए एक फोटो अपलोड करता हूं, आप जब तक इसे नोट करिए। रुकिए जरा। अभी समझाता हूँ दिव्यांश, चिंता मत करो। देखो, अभी के लिए पेन कॉपी छोड़ के आधा मिनट चीजों को समझ लो। देखो, आप कुछ इलाके ध्यान से देखिए, जैसे कि ये वाला इलाका, ये वाला इलाका, ये वाला इलाका, ये वाला इलाका, यहाँ वाला पूरा इलाका। यहाँ आपको छोटे छोटे दाने जैसे कुछ दिख रहे हैं, ये बिंदियां बिंदियां सी, ये है लिम्फ नोड्स। जैसे ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, आगे घुटनों वगैरह की जगह भी होता है। यहाँ पर ये लिम्फ जाकर इकट्ठा हो जाता है। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? इन्हें लिम्फ नोड्स कहा जाता है। लिम्फ नोड्स नेक में है तो नेक लिम्फ नोड्स, और अगर पैरों में है तो एक ग्रॉइन वाला एरिया होता है तो ग्रॉइन लिम्फ नोड्स, है ना। ये सब फैंसी नाम है, आपको सिंपली ध्यान देना है कि लिम्फ नोड्स जो है इनमें लिम्फ जाके इकट्ठा हो जाता है। क्या बात को समझ पा रहे हैं? लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है जॉइंट पे, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलते हैं, यहाँ पर भी देखने को मिल रहे हैं। तो बस मैटर ऑफ चांस है कि हमारे आर्मपिट्स वाले एरिया में और हमारे जो ग्रॉइन वाले एरिया यहाँ पर ज्यादा होते हैं। यस सौरभ, फिजिक्स की क्लास बेटा मैंने थोड़ी आगे बढ़वा के बायोलॉजी की क्लास प्रीपोन कराई है, जिससे कि कल रात 12 बजे तक बायोलॉजी का कोर्स मैं आपका कंप्लीट कर दूं आने वाले CGL के लिए, ठीक है। तो आज फिजिक्स की जगह ये बायोलॉजी की क्लास मैं आपकी ले रहा हूँ। आपको समझ आया लिम्फ नोड्स क्या है? ऐसा मान के चलो एक लिक्विड जैसा आया और वो इन सब जगह स्टोर हो गया, जब उसकी नीड होगी तो यहाँ से निकलेगा और हमारी बॉडी में घूमेगा। ये कहानी है। आपको एक और चीज समझनी होगी कि पूरी डॉक्टरी करने के लिए कम से कम जीवन के 10 से 15 साल और 50 लाख रुपए लगते हैं, जो ना आप दिए हैं ना मैंने दिए हैं बायोलॉजी को। तो हम बस उतना ही समझ सकते हैं जितना SSC मांगता है, या जो एक लेमैन भाषा में समझा जा सकता है। बहुत डिटेल में समझने के लिए तो अपने को है ना प्रॉपर प्रोफेशनल एक डिग्री चाहिए होगी। आगे चले दोस्तों, अब बात कर लेते हैं फंक्शंस की। फंक्शंस ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। फंक्शंस ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, सबसे पहला जो भी WBC करता है वो ये करता है, ऐसे ध्यान रखना, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिसीजेस, मेंटेनिंग बॉडी फ्लूइड्स। हाँ, मैंने प्रोटीन लिख दिया, क्या हो गया भाई मुझे? मेंटेनिंग बॉडीली फ्लूइड्स का मतलब ये है कि हमारी बॉडी में जो फ्लूइड है, जो मेनली वाटर की वजह से कंस्टिट्यूट होता है, उसकी परसेंटेज मेंटेन करने में ये उससे ही एसोसिएटेड होता है। ये लिम्फेटिक एक टॉपिक है, लिम्फेटिक सिस्टम प्रिया अपने आप में एक टॉपिक है। चलिए आगे, रिमूविंग सेल्यूलर वेस्ट और एब्सॉर्बिंग फैट। रिमूविंग सेल्यूलर वेस्ट, एब्सॉर्बिंग फैट।
यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं इसे थोड़ा, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। आपसे कहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन करके, तो आपको पहचानना होगा जो भी पांचवा होगा। मेंटेनिंग बॉडीली फ्लूइड्स, TRACT, डाइजेशन वाला जो पूरा रास्ता है उसमें उससे एसोसिएटेड जो फैट है उसे ये एब्जॉर्ब करता है। मेंटेनिंग बॉडीली फ्लूइड्स लिखा है दूसरे नंबर पे, हमारी बॉडी में वाटर का परसेंटेज या इन जनरल फ्लूइड्स का परसेंटेज जो है वो लिम्फेटिक सिस्टम से एसोसिएटेड है। अभी कुछ और डेटा आपको समझा रहा हूं। आपने कई बार नोटिस करा होगा आपको टॉन्सिल्स हो जाते हैं, टॉन्सिल्स गले में है ना, दर्द होता है काफी, वो समझाता हूँ क्या कहानी है। दिशा 11:30 के बाद। यस प्रद्युमन, मल्टीपल चीजें एक ही काम को करती हैं हमारी बॉडी में। यस श्रेया, एक्चुअली टॉन्सिल्स होते नहीं है। ये कुछ वैसा है जैसे हम कहता है मुझे थायराइड हो गया है, थायराइड थोड़ी होता है। थायराइड काम करना बंद कर चुका है या सही से काम नहीं कर रहा, यही तो ना, थायराइड सबके ही होता है। ऐसे जैसे हम कहें अरे भाई मेरे 190 नंबर आ गए तो क्या मेरी रैंक आ जाएगी? रैंक तो 0 पे भी आ जाएगी, 220 पे भी आ जाएगी, रैंक तो आ ही जाएगी। अच्छी रैंक, बुरी रैंक, बढ़िया रैंक, बेकार रैंक, सिंगल डिजिट, 4 डिजिट, वो डिपेंड करता है। यानी टॉन्सिल्स नहीं होते, टॉन्सिल्स ऑलरेडी हमारी बॉडी के अंदर एक जगह है, वो कुछ एग्जिस्ट करता है, ठीक है। टॉन्सिल्स में स्वेलिंग आ जाती है, यानी टॉन्सिल्स नहीं होते कभी भी, टॉन्सिल्स हैं। ये कुछ वैसा है कि मेरा दिमाग हो गया, अरे दिमाग कैसे हो गया? दिमाग तो है ही तुम पे, दिमाग खराब हो गया, दिमाग खाली हो गया, ऐसे हम कह सकते हैं, ठीक है। फंक्शंस ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम में 4 बातें पढ़ी हैं, अब कुछ और चीजें आपको समझा देता हूं। देखो, सम टिश्यूज या ऑर्गन्स एसोसिएटेड विद लिम्फ। सबसे पहले स्प्लीन, सुना है ना, स्प्लीन नाम की एक चीज होती है, लास्ट में लिखा है एब्जॉर्बिंग डाइजेस्टिव ट्रैक्ट फैट। स्प्लीन याद रखिएगा, दिस इज द लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन, यानी लिम्फ से एसोसिएटेड सबसे बड़ा ऑर्गन है। पेपर सीधा 1 लाइनर पूछ सकता है। मेंटेन्स इम्यूनिटी, दूसरे नंबर पे थाइमस, मेंटेन्स इम्यूनिटी। ये स्प्लीन मिलता है आपको आपके पेट वाले हिस्से में, एब्डोमेन वाले हिस्से में। थाइमस आपको पता ही है, चेस्ट के बीच में होता है, मैं पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी। तीसरे नंबर पे टॉन्सिल्स एंड एडिनॉइड्स या एडिनॉइड, ये एक तरीके का है डिफेंस सिस्टम अगेंस्ट इन्फेक्शन। ये कहां पर है जी? ये माउथ वाले हिस्से में। चौथे नंबर पे है पेयर्स पैच, ये कहां होता है जी? स्मॉल इंटेस्टाइन। एडिनॉइड लिखा है, अभी आप नोट कर लीजिए, पेयर्स पैच, एडिनॉइड वगैरह सब डायग्राम में दिखाऊंगा, फैंसी चीजें हैं मेरे पास, चिंता मत करो। अभी के लिए पहले नोट्स बना लो। इंटेस्टाइन, और एक हम लिखेंगे अपेंडिक्स जो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। थाइमस ग्लैंड के फंक्शन के लिए सोवम नोट्स को पलटना पड़ेगा और जाना होगा वो अपना नर्वस सिस्टम वाले हिस्से में, वहां पर देखना होगा। फोर्थ है पेयर्स पैच, PEYER_S स्मॉल इंटेस्टाइन, इसकी लोकेशन अभी दिखा दूंगा। प्रिया सेम काम है इसका भी, लिम्फेटिक सिस्टम का हिस्सा है और इट इज अ काइंड ऑफ डिफेंस सिस्टम अगेंस्ट इन्फेक्शन, मेंटेन्स इम्यूनिटी, आप इसके आगे लिख सकते हैं। इन सबका काम सेम सही है, PEYER। चलें आगे। पांचवें नंबर पे इसी के नीचे नोट करिएगा अपेंडिक्स।
वैसे तो ये किसी खास काम का नहीं है, बट स्टिल ये बैक्टीरिया को किल करने में थोड़ी सी मदद कर देता है। अपनी लार्ज इंटेस्टाइन में है और किल्स बैक्टीरिया। बिल्कुल लिख सकते हैं श्रेया। एक्चुअली थ्रोट से ऊपर की तरफ होते हैं टॉन्सिल्स, बाकी लिखना चाहे लिख सकते हैं। टॉन्सिल्स के भी 3 अलग अलग लोकेशन है, पैलेटाइन अलग है, लिंगुअल अलग है, और अभी बताता हूँ सब धीरे धीरे। कर लिया जी आपने नोट? आपको अगर मैं 4 ऑप्शन देके कहूँ कौन सा लिम्फ से एसोसिएटेड नहीं है तो पहचान लेंगे आप पेपर में। 5 ही ऑर्गन्स हैं जो मैंने आपको लिखवा दिए, तो इसके अलावा जो भी दिख जाए वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पेपर में गलती मत करना। अगर पेयर्स पैच पूछता है कहाँ पर है तो बता देंगे आप, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अजीत कोई भी दिक्कत नहीं होती, अगर आप अपेंडिक्स को हटा भी देंगे तो इट इज टोटली ओके। क्योंकि देखो भले ही ये बैक्टीरिया को किल कर रहा है, लेकिन सिर्फ ये बैक्टीरिया को किल नहीं कर रहा। जैसे हमारे गॉल ब्लैडर को आप हटा भी दोगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा डेफिनेटली, डाइजेशन स्लो हो जाएगा, बाकी सारी बातें हैं, बट क्योंकि प्रोड्यूस लीवर कर रहा है गॉल को, जिसे हम पाइल जूस कहते हैं, तो भले ही गॉल ब्लैडर नहीं भी होगा तो अपना काम जैसे तैसे चल जाएगा। अब समझाता हूँ कहानी क्या है। देखो दोस्तों, सबसे पहले पेयर्स पैच को देख लेते हैं। ये है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, इधर मान लेते हैं। इसको जूम करके हमने ऐसे देखा, और इसके इस यहाँ पर आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये है पेयर्स पैच, ये वाला। आपको समझ आ गया? समझने को वैसे कुछ है नहीं, बस देख लिया तो फील आ गई कि हाँ भाई चलो कुछ है, बाकी तो याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं जी टॉन्सिल्स के पास। यहाँ ये आपका फेस हो गया, यहाँ पर आंख है, समझ ही गए होंगे इतना तो। यहाँ मान लेते हैं इस तरीके, और आप अंदर की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं टॉन्सिल्स। 3 अलग अलग हिस्से हैं। बिल्कुल आ सकता है नीरज, मुझे लगता है इस पेयर्स पैच से यही सवाल मेनली बन सकता है। देखो दोस्तों, लिंगुआ मतलब टंग होता है ना, तो ये टंग वाले हिस्से में होगा, टंग के नीचे की तरफ यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया लिंगुआ मतलब लिंगुअल। पैलेटाइन ये वाला हिस्सा हो गया, ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। कोविड वगैरह की टेस्टिंग में यही वाले टॉन्सिल पे ध्यान दिया जाता था। हम लोग खुद इंटरनेट पे देखते थे ना, कैसे पता करें कि हमें कुछ है तो नहीं, क्या हो गया, तो उसमें यही होता था, ये वाले हिस्से की फोटो खींच के डॉक्टर साहब को भेज देते थे हम। वो कहते थे अरे कोई दिक्कत नहीं, मस्त रहो। एक इसके ऊपर की तरफ होता है, यहाँ पर ऊपर की तरफ, ये फेरिंग्स जैसा नहीं है देखने में, फेरिंग्स, फेरिंजियल या गियल, तो फेरिंग्स से थोड़ा सा ध्यान रख लेना। वैसे तो वो थोड़ा नीचे की तरफ है, बट काम चला लेंगे हम इससे। क्या आपको बात समझ आई? 3 तरीके के टॉन्सिल्स हैं। करा जी, आप समझे बात को? सपना, क्योंकि वो जो लिम्फ नोड्स हैं उनके अलग से कोई नाम नहीं है, वो तो लिम्फ नोड्स हैं, बस उनकी लोकेशन के हिसाब से मैं उन्हें कह सकता हूँ नेक लिम्फ नोड है या और कुछ है। बाकी कुछ ऑर्गन्स भी हमारी इम्यूनिटी से एसोसिएटेड है, वो आपको लिखवाए गए हैं। इसे नोट कैसे करें? आप अपने नोट्स में लिखे टॉन्सिल्स, अभी लिख लीजिए हाथों हाथ, बाद में कुछ नहीं है, ऐसे ये तीनों लिख लीजिए, बस बात खत्म। क्वेश्चन टैब में भेजिए इशिका। करा जी आपने नोट? अब दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ इसी डायग्राम में। अब समय आ चुका है आपको थोड़ा सा परेशान करने का। आपको ये समझ आए, ये टॉन्सिल अलग है और ये पीछे की तरफ कुछ और होगा। ये तो जो ये यहाँ पर आप देख रहे हो ना, ये इसे बोलते हैं ऊवुला। ये जो घंटी जैसा होता है इसे ऊवुला बोलते हैं। चाहो तो नोट कर लेना, जैसे भी तरीके से नोट करना चाहो। क्या टॉन्सिल्स आप देख पा रहे हो थोड़ा साइड में है? ये जो पीछे की तरफ ये छोटा सा हिस्सा है ना, इसे बोलते हैं एडेनॉइड्स। मैं आपको एक डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये एंट्री है, यहाँ आप आए पीछे की तरफ, ये वाला जो हिस्सा है ये वाला, ये एक तरीके का एडेनॉइड होता है। मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ, ज़्यादा टॉर्चर नहीं करता। एडेनॉइड और टॉन्सिल दोनों एक ही जैसे इलाकों में होते हैं, बस फर्क ये है कि एडेनॉइड हल्का पीछे की तरफ होते हैं। ये भी लिम्फेटिक सिस्टम से ही जुड़े हैं, और इनका मेन काम हमारे शरीर में हमारे जो लिम्फ है उसे स्टोर करना होता है। क्या बात को आप समझ पाए?
थोड़ा थोड़ा पल्ले पड़ा आपको। एडिनॉइड समझ गए? एडिनॉइड क्या है? सिंपल सी बात है, एक लिम्फ स्टोर करने वाली चीज है जो हमारे माउथ के पीछे की तरफ पाई जाती है, बस इतना सा पता होना चाहिए। और ये जो टॉन्सिल है, ये वाला फेरेंजियल टॉन्सिल और जो एडिनॉइड है, काफी ज्यादा पास पास होते हैं, दोनों इसी इलाके में पाए जाते हैं, थोड़ी सी ही दूरी होती है बस इनमें। ठीक है, तो इस डायग्राम से ज्यादा क्लियर नहीं हो पाएगा। क्या यहाँ तक की मेरी बातें आप समझ पाए दोस्तों? कोई तकलीफ जीवन में? तो क्या हो जाता है ना, कभी कभार इसमें सूजन आ जाती है टॉन्सिल्स में, और वो इसलिए होता है क्योंकि हम ऐसा खाना खा लेते हैं जो हमारी बॉडी के लिए सूटेबल नहीं है। मान लेते बहुत ज़्यादा खट्टा खा लिया, ऐसा कुछ खा लिया जिसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह ज़्यादा है, तो टॉन्सिल्स में सूजन आ जाती है और हम उसे एक सिंपल भाषा में कहते हैं हमें टॉन्सिल्स हो गए। उसके लिए डॉक्टर्स हमें दवाई देते हैं और हम 1-2 दिन में जो है ठीक हो जाते हैं। देखा होगा यहाँ पर आपके काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है कभी कभी ये वाले हिस्से में, वो इसी वजह से होता है क्योंकि ये वाला जो लिंगुअल टॉन्सिल है इसमें सूजन आ जाती है और 1-2 दिन की दवाई में आप ठीक हो जाते हैं। क्या यहाँ तक की बात आप समझ पाए दोस्तों? ये मैंने आपको पहला सिस्टम, छोटा प्यारा नन्ना मुन्ना सा सिस्टम पढ़ाया है, लिम्फेटिक सिस्टम। अब मैं आपको अगला सिस्टम पढ़ा रहा हूँ, मस्कुलर सिस्टम। ये भी बहुत छोटा सा ही टॉपिक है, इसमें भी कुछ भी खास नहीं है, बट पेपर आपसे कभी कभार छुटमुट सवाल यहाँ से पूछता है। मस्कुलर सिस्टम सबसे पहले समझने के लिए ये है कि स्टडी ऑफ मसल्स को बोलते क्या है। आपको पता होगा, मायोलॉजी बोला जाता है, मायोलॉजी बोला जाता है, मायोलॉजी। ठीक है, अब कुछ छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। मसल पेन होता है, वो होता है लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन की वजह से, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन ड्यू टू एनारोबिक रेस्पिरेशन कैन लीड टू मसल पेन। नोट करिए, anaerobic respiration, muscular system study of muscles is myology, lactic acid formation due to anaerobic respiration can lead to muscle pain. यस अमित, यस वैभव, कृष्णा समझा नहीं आपने क्या लिखा है। देखिए, जिम अगर आप में से कभी कोई गया है, मैं काफ़ी सालों से तो नहीं गया, आज से करीब 7-8 साल पहले मैं 1-2 महीने के लिए जिम गया था, जब तक कि मैंने पैसे दे रखे थे, उसके बाद मैं जाना बंद कर दिया है ना। तब ऐसे ही होता था, अब तो खैर जा सकते हैं तो मन नहीं करता, अब पैसे हैं तो टाइम भी है ही, ऐसी बात नहीं है, टाइम भी है, मन ही नहीं करता जाने का। तब था कि हाँ, खर्ची में से कुछ पैसे बचाने पड़ते थे, तब जाते, तो जब तक के पैसे दिए तब तक चले गए। अब जिम में क्या होता है ना दोस्तों, शुरुआत में होता है पेन, कुछ महीनों के बाद होता है सिर्फ थकान, यू फील टायर्ड, है ना। अब ये पेन क्यों होता है? जब आप, स्पेशली जब आप लेग्स की एक्सरसाइज करते हैं, तो पेन इस वजह से होता है क्योंकि हमारी बॉडी को आदत नहीं होती कि उतना ज़्यादा काम करने की। हम लोग नॉर्मल जो हमारी दिनचर्या है उसमें हम अपनी बॉडी का 10-15-20% ही यूज़ करते हैं, यानी हम पूरे दिन में ऐसा कुछ काम नहीं करते जिसमें हमारा हाथ एक्चुअली में इतना पीछे जाए। अगर क्लास ले रहे हो बायोलॉजी की, मस्कुलर सिस्टम की, तो अलग बात है, बट अदरवाइज पूरे साल में ऐसा हाथ पीछे बिना बात नहीं जाता, है ना। तो जिम में जब आप जाते हैं तो कई सारे ऐसे मूवमेंट्स होते हैं जो आप बहुत समय के बाद कर रहे हो और आपकी बॉडी को उस तरीके के सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन की आदत नहीं होती, उस वजह से आपको वहाँ पे लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन देखने को मिलता है एंड आपको पेन होता है। कुछ समय के बाद आपको आदत हो जाती है, तब पेन नहीं होता, सिंपली मसल्स गेट टायर्ड और आप थक जाते हैं, पेन नहीं होता, थक जाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको कुछ चीज़ें जो है डायग्राम के रूप में दिखाता हूँ, बट उसके साथ एक अपना देसी डायग्राम आपको बना के दिखाऊंगा जो मुझे लगता है इस फैंसी डायग्राम से ज़्यादा कारगर होगा। पहले आपको मैं एक डायग्राम स्क्रीन पर दिखाता हूँ। देखिए, ये है एक डायग्राम जिसमें आपको बहुत फैंसी फैंसी चीज़ें देखने को मिलेगी, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं, और एक इससे भी बढ़िया फैंसी डायग्राम है, इसमें भी आपको दुनिया भर के नाम देखने को मिलेंगे। बट क्या आपको लगता है कि पेपर में ऐसे डेटा याद रहेगा? जिम में बैठ के तो देना नहीं है पेपर की, वहां पर ऐसी कोई बड़ी सी फोटो लगी होगी और चीटिंग कर लेंगे, है ना। तो अपने को वो कॉपी में नोट करना है जो पेपर तक याद रहे, सबसे इंपॉर्टेंट बात है पेपर को क्लियर करना, है ना। तो सबसे पहले वो डेटा मैं आपको लिखवा देता हूँ। कोई आपसे पूछता है स्मॉलेस्ट मसल आपकी बॉडी में कौन सी है, तो आप आंसर देते हैं स्टेपिडियस मसल,
स्टेप्स हड्डी जो है उससे ही एसोसिएटेड है, ईयर में होती है। लार्जेस्ट मसल जो है ये है ग्लूटियस मैक्सिमस, ये हिप एरिया में होती है, थाई के ऊपर वाले हिस्से में, एक्चुअली पूरे में ही जाती है। तो आराधना आप भी जो लिखते हैं गलत नहीं है। लॉन्गेस्ट मसल सार्टोरियस मैक्सिम मसल, ये है फीमर वाली यानी बोन वाली। बिजिएस्ट मसल कार्डियक मसल। मनीष करीब 11:30 बजे होंगे हार्ट में। स्ट्रॉन्गेस्ट मसल मैसेटर मसल, ये जॉ है, जबड़ा। टोटल मसल्स इन बॉडी नॉट फिक्स्ड। 639 से 700 जो दिख जाए उस पर टिक कर देना। हो सकता है 639 ही दिखे, बाकी एक्चुअली ये नंबर फिक्स नहीं है। नोट करिए। अभी मैं आपको कुछ लोकलाइज्ड मसल्स बताऊंगा। लोकलाइज्ड का मतलब एरिया के हिसाब से। नहीं राजू, तो सबसे लंबी मसल सार्टोरियस मसल ही है बेटा। स्ट्रॉन्गेस्ट मसल जो है आप मैसेटर मसल है, ये जबड़े में होती है। आपने देखा होगा ना, एरोप्लेन खींच देते हैं मुंह में जो है रस्सी पकड़ के, ट्रेन खींच दी, बस खींच दी, कार खींच दी। तो वो जबड़े से इसी वजह से खींच सकते हैं क्योंकि जबड़े के जो हमारा मसल्स है उनमें काफी जान होती है। बाकी इनके दांत भी अच्छे ही होंगे। बिजिएस्ट का मतलब अजीत जो कभी आराम नहीं करती। एग्जाम्पल के तौर पे आप सोचो, जबड़े की मसल्स तो काफी ज्यादा आराम करती है ना। पूरी रात आराम ही कर रही है, हम कुछ बोलते ही नहीं, रोज इतने घंटे आराम कर रही है। तो लेकिन कार्डियक मसल्स तो कभी आराम ही नहीं करती। मैक्सिमस सार्टोरियस के आगे मसल लिखा है, नोट कर लिया जी आपने, तो मैं आगे चलूं। चलो जी, अब मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाऊंगा। फीमर देखो ऐसी बातें मत करो जीतू भाई, पिछली क्लास से इसका मतलब पूरी नहीं है। फीमर मतलब थाई बोन। अच्छे से मैंने सारी हड्डियां पढ़ाई हैं। ये घुटने की कटोरी है, यहाँ पे 2 हड्डी है, ऊपर वाली हड्डी फीमर, ये पैर है हमारा। ठीक है, चलो अब मैं एक डायग्राम आपको बना के दिखाऊंगा। पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ, उसके बाद छापना। ठीक है, पहले मैं बना दूंगा, 2 मिनट का समय दूंगा, उसके बाद आप छाप लेना। देखो, मान लेते हैं ये किसी का प्यारा सा मुखड़ा है और यहाँ पर आपने कुछ मसल्स देखी हैं इस तरीके। पहले मैं एक एक करके आपको मसल्स बताऊंगा, जब पूरा डायग्राम बन जाएगा तो आराम से नोट कर लेना। ये वाली जो मसल्स होती है ना, डेल्टॉइड्स बोलते हैं, डेल्टॉइड मसल्स। ठीक है, इन्हें जो है डेल्टॉइड मसल्स बोलते हैं। यहाँ जबड़े में जो है इन्हें मैसेटर मसल्स बोलते हैं। आप इसी तरीके डायग्राम बना लेना। और यहाँ पर आप नीचे की तरफ आएंगे तो ये शोल्डर वाला हिस्सा हो गया। क्या ये बाइसेप्स हो गए? तो बाइसेप्स में ऑब्वियसली बाइसेप्स ही आपको देखने को मिलेगी। और पीछे की तरफ यहाँ पे ट्राइसेप्स होती है। थोड़ा फैंसी हाथ बनेगा, काम चला लेना। यहाँ पर 4 आर्म मसल्स होती है। ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर 4 आर्म मसल्स होती है। ये उंगलियां हो गई पतली पतली 5। और नहीं नहीं, नीचे की तरफ ट्राइसेप्स होती हैं, ऊपर की तरफ बाइसेप्स होती है राजू। ठीक है, और यहाँ पर चेस्ट वाले एरिया में जो मसल्स होती हैं इन्हें बोलते हैं पेक्टोरल मसल्स। पहले ये देख लो, फिर वो प्रॉपर वो जो डायग्राम फैंसी वाला था उसमें दिखाऊंगा ये सब, उसके बाद आराम से नोट कर लेना। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं जी। ये पैर आ गए इस भाई के। अब पैरों में यहाँ पर आपको जो है, अरे घुटना भी मोड़ना ही पड़ेगा, घुटना भी तोड़नी पड़ेगी। क्या क्या करना पड़ रहा है मुझे।
ठीक है, देखो यहाँ पर आपको जो है ये क्रॉस में मसल जा रही होती है जिसे आप सार्टोरियस मसल बोलते हैं। क्या फायदा हुआ इतने डोले बनाने का इसका, है नहीं? 1 मिनट में इसकी टांगे मैंने ऐसी कर दी, कुछ नहीं कर पाए। सार्टोरियस मसल्स। ऐसे ही यहाँ पर एक और होती है जिसे आप ग्लूटियस मैक्सिमस बोलते हैं। देखिए लोकेशन मैं आपको इसलिए अलग से लिखवा चुका हूँ क्योंकि यहाँ पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ पे क्या बनाएं। एक और होती है यहीं पर जिसे आप हैमस्ट्रिंग के नाम से जानते हैं, हैमस्ट्रिंग के नाम से जानते हैं। यहाँ पर होती है काफ मसल, CALF, काफ मसल्स, और यहीं पे क्वाड्रिसेप्स भी होती है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आप समझ पा रहे हैं। अब मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। देखो दोस्तों, इनने आपके लिए सांस रोकी हुई है, ज्यादा समय नहीं लेंगे, फटाफट से बताएंगे, पेज पलटूंगा तो सांस ये ले लेगा। ठीक है, ध्यान से समझना। बेचारा ग्रे हो चुका है आपके चक्कर में। क्या आप बाइसेप्स को समझ पा रहे हैं? अच्छा, ये ध्यान रखना, इसके हाथ अंदर की तरफ है, इस वजह से नीचे दिख रहा है। ये वाला हिस्सा बाइसेप्स है, वो ऐसे रखे, वो इसके अपने पोज के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, समझ पा रहे? ये बाइसेप्स है, ये ट्राइसेप्स हो गई पीछे की तरफ। अरे भैया अंडरटेकर लग रहा है। अंडरटेकर का लुक देखा है कभी? बटिस्टा कहते तो समझ भी आता। अंडरटेकर ने इतने बढ़िया तो बाल रखे अपने पूरे जीवन। खैर, इधर आओ फटाफट से। क्या पेक्टोरल वर्ड समझ पा रहे? देखिए, मेजर, अपर, लोअर ये सब मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मुझे बस काम की बात बतानी है कि पेक्टोरल मसल्स यहाँ पर है, डेल्टॉइड मसल्स यहाँ पर है, इन्हें आप ट्रेपेजियस भी बोलते हैं। उसमें भी अपर, मिडल, लोअर आ गई, अपने लिए इतना काम का नहीं है। क्या थोड़ा थोड़ा आपको समझ आ रहा है? सारी मसल्स नहीं पढ़ाई जाएंगी, बस थोड़ा थोड़ा बता के हम आगे बढ़ेंगे। क्या ग्लूटियस मैक्सिमस आप समझ पाए? यहाँ पर है, आगे आ जाइए जी। बस काफी है आई थिंक इतना, बस। यस शुभम जी, हाँ, लेग्स में भी बाइसेप्स और क्वाड्रिसेप्स दोनों होते हैं। अब आप इसे बना सकते हैं आराम से। इस हिस्से में ऐसे बना लेना। क्वाड्रिसेप्स भी आपको देखने को मिलते हैं, क्वाड्रिसेप्स। हाँ, बना सको तो बना लो। जितनी देर में बॉडी बिल्डर बनेगा उतने समय तो जिम जाके खुद ही बॉडी बिल्डर बन जाओगे। तब भारी भरकम डायग्राम था वो। जो एब्स होती हैं दिव्यांश, वो ओब्लिक्स करके उसे बोलते हैं, या फिर एक और नाम होता है रेक्टस एब्डोमिनिस। इन दोनों में से कुछ आपको दिखे तो आप उसे चूज कर सकते हो। रुको, होगा इस डायग्राम में, मैंने देखी थी, सारी थी उसमें। हाँ, ये है ना, दूसरे वाला नाम भी होना चाहिए कहीं ना कहीं, तो स्पाइन वाली हो, ये है। समझ पा रहे? ये जो एब्स है ये रेक्टस एब्डोमिनिस है, एब्डोमेन से आप इसे पहचान सकते हैं। क्वाड्रिसेप्स आपको यहाँ पर देखने को मिलती है कहीं। चलो देखो, एक बात आपको समझनी होगी, पेपर आपसे सवाल पूछेगा, आप टिक करेंगे, बात खत्म। बाकी जिम वाले भैया से पूछ लेना फुर्सत में, जब समय हो जिम जाने का। अभी के लिए एग्जाम ओरिएंटेड पढ़िए और आगे बढ़ जाइए। अच्छा, डायग्राम बना लीजिए फटाफट। ये भी जो चंद्राणी थाई वाले एरिया में ही होती है। MAI समझा नहीं युवराज, कौन से वाले की बात कर रहे हैं आप? सारी बोल देता हूँ क्या है। मैसेटर है, डेल्टॉइड है, पेक्टोरल, बाइसेप्स, फोरआर्म, ट्राइसेप्स, सार्टोरियस मसल्स, क्वाड्रिसेप्स, काफ मसल, हैमस्ट्रिंग, ग्लूटियस मैक्सिमस। अजीत, यस, कॉम्बिनेशन होता है। एक्चुअली देखिए, मसल्स अपने आप में हजारों मसल फाइबर से मिलके बनी होती है। अब उस तरफ हम जान नहीं रहे बिकॉज पेपर पूछना नहीं, अननेसेसरी आपको परेशान नहीं करा जा रहा। हैमस्ट्रिंग HAM है,
बाकी आपको मान लो कोई सी मसल और डिटेल में पढ़नी है, जैसे आपको काफ मसल की एग्जैक्ट लोकेशन देखनी है, आप इंटरनेट पर काफ मसल डायग्राम लिखो, आ जाएगा, है ना। बट लेट अस अंडरस्टैंड, क्या पेपर आपसे वहां लोकेट करने को कह सकता है कि डायग्राम बना के दे देगा, बताओ इस ए से क्या? नहीं। तो अपने को बस ये देखना है कि ओवरऑल लोकेशन इसकी क्या है। चेकमेट उसका मतलब, जैसे देखो एक ही इलाके में अपर मिडल लोअर 3 हिस्से हो गए ना, जैसे रुको डायग्राम से ही बताता हूँ। जैसे आप यहाँ पर देखो, कोई अपर वाला एग्जांपल देख लो, जैसे ये आप देखो ध्यान से, अपर मिडल लोअर का मतलब ये हो गया ना, एक ये पूरा हिस्सा एक ही है, बट इसमें ये अपर वाला हो गया, इसके बाद मिडल वाला हो गया, फिर लोअर वाला हो गया, इतना सा डिफरेंशिएशन, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। चलें दोस्तों आगे, यहाँ तक की बात अगर आप समझ चुके हैं तो आपको मैं एक बढ़िया बात बताना चाहूँगा कि आपके अच्छे दिन जो है इस पर्टिकुलर क्लास के लिए वो जा चुके हैं। अब जो मैं टॉपिक आपको पढ़ाने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा बोरिंग है, बोटैनिकल नेम्स। ये वो टॉपिक है जो बच्चे कल पढ़ेंगे, बच्चे जो है कल पढ़ते हैं, कल पढ़ूंगा, कल पढ़ूंगी, कल सुबह पढ़ लूंगा, कल ही तैयार कर लूंगा, आज इसे मार्क कर देता हूँ, स्टार बना देता हूँ, ये आएगा भी पेपर में, पता नहीं कैसे, मैं तो ये वैसे भी नहीं कर पाऊंगा। ऐसी फैंसी बातें बच्चे करके ऐसे टॉपिक्स को छोड़ देते हैं, बट कुछ लोग इन्हीं टॉपिक्स को तैयार करके जो ग्रेड पे है वो अपने शिफ्ट कर लेते हैं। यानी 1 2 3 नंबर का जो गैप होता है ना, वो ऐसे ही सवालों की वजह से क्रिएट होता है। अब मैं आपको बोटैनिकल नेम्स पढ़ाऊंगा, आपकी ज़्यादा मेहनत ना कराते हुए मैं इसकी फाइल आपके लिए अपलोड करूंगा आपके लिए अपडेट सेक्शन में, ठीक है जी। और वहां से आप इसे डाउनलोड करके मल्टीपल रीडिंग्स देंगे और आपका काम बन जाएगा। बट मैं ऐसा होमवर्क के तौर पे इस टॉपिक को नहीं दे रहा हूँ, इसे क्लास में ऊपर ऊपर से मैं आपको तैयार कराऊंगा, लेकिन 100% एफर्ट आपको घर पे लगाना होगा, तभी आप इसे तैयार कर पाएंगे, ठीक है। पूरे बोटैनिकल नेम्स का कलेक्शन की फाइल मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा, बट मेहनत आपको ही घर पे करनी पड़ेगी। क्या आप तैयार हैं? अब देखिए यहाँ पे 2 तरीके के बच्चे होंगे इस समय क्लास में, मैं ये भी कर दूंगा जो इंपॉर्टेंट है वो मार्क करा दूंगा, ये तो ठीक है ना। मैं आपको करीब 100 सवा 100 नाम दूंगा, जो उसमें इंपॉर्टेंट है मैं मार्क करा दूंगा। 2 तरीके के बच्चे हैं, एक तो वो हैं जो नॉन सीरियस है, वो ये वो बच्चे हैं, दे जस्ट काइंड ऑफ वांट टू गेट सिलेक्टेड, ठीक है हो जाएगा तो अच्छा है। दूसरे बच्चे वो हैं जो उन्होंने अपने दिमाग में और कुछ रखा ही नहीं हुआ, वो कहते हैं कितना ही पढ़ना पड़े हम तैयार करेंगे। तो जो नॉन सीरियस है वो भी 10 मिनट में मुझे दिख जाएंगे, वो कमेंट सेक्शन में, पता है, रोते हुए दिख जाएंगे, फालतू बातें करते हुए, एक दूसरे को हंसाते हुए, सोचेंगे मैं बड़े जोकीला हूँ, देखो मैं तो जोक मार दिया फ्री में, अपना जोक मैंने खराब कर दिया। अभी देख लेना, आपको भी दिख जाएंगे वो। दूसरे बच्चे वो होंगे जो कमेंट सेक्शन को इग्नोर करके वन ऑन वन इंटरेक्शन करके क्लास में ही डेटा को याद करने की कोशिश करेंगे। आप किस कैटेगरी में से है आप जाने। फेयर है ना? पहले इसलिए बताया है क्योंकि आधा घंटा निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा, ठीक है। चले आगे, चलो शुरू करते हैं कहानी, और एक एक करके मैं आपको ये सब डेटा तैयार कराता हूँ। मैंने क्या करा है, जहां पर अजीबोगरीब नाम है उनका हिंदी आपके लिए मैंने टाइप कर दिया है, जिससे कि आपको तकलीफ ना हो, ठीक है। जैसे बेल पेपर अगर कहीं पे लिखा हुआ है तो बेल पेपर असली में कैप्सिकम ही होती है, जो शिमला मिर्च के नाम से जानी जाती है, ठीक है जी। आप इस डेटा को नोट मत करिए, इस डेटा को सिर्फ सुनिए, पेन कॉपी बंद करके 15-20 मिनट ये पढ़ाऊंगा, उसके बाद आपको फ्री कर दूंगा। इसे नोट तब करना जब 1-2 बार इसे पढ़ लो, तब छापना। अभी सिर्फ क्लास में फोकस करके क्लास में ही याद करने की कोशिश करो, ठीक है। चलो, अपने को पेपर में ना कीवर्ड पकड़ना है। पूरा याद करना सच में मुश्किल है, मैं मानता हूँ, लेकिन बहुत बार कीवर्ड अपने काम आ जाता है। जैसे कि सबसे पहले वाले को आप देखोगे तो ये हो गया खेला खत्म, मेज मतलब मेज, बात खत्म। जैसे पोटैटो को आप यहाँ पर देखोगे तो पोटैटो तो लिखा ही है, लेकिन आपने सुना होगा पोटैटो एक ट्यूबर होता है, शायद सुना होगा, नहीं भी सुना तो कोई बात नहीं, मैं अभी सुना देता हूँ। यानी ट्यूबर हो गया। अगली आपको वो क्या कहेगा, ये नाम देगा और कहेगा बताओ ये किसका है, तो आपको पहचानना होगा, ठीक है जी। सारे नाम मुश्किल हैं, थोड़ा सा मेहनत घर पे लगेगी, ऊपर ऊपर से थोड़े थोड़े मैं आपको तैयार कराऊंगा। जैसे एस्टिवम और यहाँ ट्रीटिकम लिखा है, ये जो है गेहूं का है, वीट, ठीक है। इसी तरीके अगर हम थोड़ा सा नीचे की तरफ चले, कई सारे ना बड़े आसान भी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे क्लोव को देखते हैं, क्लोव का बढ़िया अरोमा होता है, एक अच्छी खुशबू होती है क्लोव की। इनफैक्ट कई सारे लड्डू जो होते हैं, बूंदी के लड्डू है या फिर बेसन के लड्डू है, उनमें अलग से क्लोव डाला जाता है, जिससे वो हल्का सा अरोमा क्रिएट हो सके। सब्जियों में क्लोव डाला जाता है, कई डिशेस में क्लोव डाला जाता है, क्योंकि इसका अरोमा काफी अच्छा होता है। क्लोव क्या होती है, लौंग, सुना होगा ना, तो लौंग वे में इलायची है, नहीं भी सुना कोई बात नहीं, लौंग होता है ये, और देखने में कुछ ऐसा दिखता है। अभी भी नहीं समझ पाए तो इंटरनेट पे लौंग लिख दीजिएगा, रसोई में चले जाइए, कहीं ना कहीं बेचारी पड़ी होगी, काफी काम की चीज है। दांत में जब दर्द होता है तो कहते हैं कि दांत, दोनों दांतों के बीच में लौंग रख के उसे पीस दीजिए, जो लौंग से तेल निकलता है उससे दांत में आराम आ जाता है।
ठीक है, सारे याद करने पड़ेंगे नीरज, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, सारे याद करने पड़ेंगे कि सवाल पे अगर मैं हाँ कर दूं तो क्या सच में याद कर लोगे? नहीं ना, तो ये सवाल ही क्यों लिखा? अरे भाई जितने हो जाए उतने तो कर लो, मैंने जब कह दिया मैं इंपॉर्टेंट मार्क करा दूंगा। ठीक है, क्लोव के लिए अरोमा ध्यान रखिएगा। ठीक है, पेपर से पाइपर, जिंजर से, जिंजर जैसा ही कुछ लग रहा है ना, जिंगी पर, पेपर में सिर्फ पहचानना है अपने को। अनियन, एलियम सेपा, एलियम सेपा। नीचे चलते हैं, स्वीट, स्वीट पोटैटो क्या होता है हिंदी में? हमारी क्लास में फोकस करें और डेटा को याद करें। शकरकंदी जिसे आप कहते हैं। ठीक है, बटाटा ध्यान रखेंगे। पी यानी मटर जो होता है, सैटिवम, पाइसम सैटिवम। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मिंट, मेंथा, थोड़ा थोड़ा याद रहेगा, मेंथा, मिंट, ऐसे और कई सारी चीजें हैं यहाँ पर, जितना याद कर पाए उतना कर लीजिए, बाकी जाने दीजिए। पी मतलब मटर। ठीक है जी, सच बोलूं तो इस पेज पे ना ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है एज कंपेयर टू नेक्स्ट पेज। यहाँ पर है मेन खिलाड़ी जो पेपर में आते हैं भर भर के, जैसे कि रोज, रोसा से ध्यान रखेंगे, इंडिकस। ठीक है, इसके अलावा लोटस, लोटस में आपको बोन्यूसीफेरा ध्यान रखना है। ऑरेंज में आपको साइट्रस ध्यान रखना है मेनली। मैंगो पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंगी फेरा इंडिका। देखो इसमें क्या है ना, मैंगी फेरा इंडिका में, ये इंडिका का मतलब इंडिया वाला आम, आम भी कई तरीके के होते हैं, तो इंडिया में जो आम पाया जाता है, इंडिया में भी कई तरीके के पाए जाते हैं, बट ये मैंगी फेरा इंडिका एक वैरायटी ऑफ मैंगो है जो हमारी मार्केट में बिकता है। तो अगर आपको इंडिका की जगह और कुछ भी दिखता है तो कोई बात नहीं, आपको मैंगी फेरा जनरली दिख जाएगा। बनाना, मूसा, मूसा भाई ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। बनाना, कोकोनट में कोकोनट, यहाँ से थोड़ा सा ये भी नट जैसे ही लग रहा है, न्यूसीटेरा। पोमोग्रेनेट यानी अनार जो है, ग्रेनेटम, थोड़े थोड़े कीवर्ड आपको उठाने ही पड़ेंगे तब जाके आपका काम बनेगा। ठीक है, पीपल इंपॉर्टेंट है, रिलीजियोसा ध्यान रख सकते हैं, पूरा भी ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। उसके अलावा पान सुपारी, इसके लिए आप बीटल ध्यान रख सकते हैं, ये भी नाम सेम से ही लग रहे हैं। स्ट्रॉबेरी, फ्रेगेरिया वेस्का। पोमोग्रेनेट मतलब अनार, श्याम। अब जो मुझे लगते हैं यहाँ से इंपॉर्टेंट है वो है रोज, ऑरेंज, मैंगो, बनाना, कोकोनट, पोमोग्रेनेट, पीपल। ये मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, बाकी और भी पूछे जा सकते हैं। बीटल क्या है मैंने आपके लिए ऐड करा है, पान सुपारी, एक छोटा सा होता है ना सुपारी आती है, श्याम देखी होगी शायद आपने कभी। इस पेज पे जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, टोमेटो, क्लोव, पी, कैरेट, कैरोटा से ध्यान ही रहेगा, वैसे तो इसमें कुछ है नहीं, यही पढ़ लीजिएगा मेनली। ठीक है जी, अरे भाई कर पाओगे, कमेंट सेक्शन में आ जाओ, मैं तो देख रहा हूँ एकदम सहम गए हो। पक्का ना? हाँ, क्लास में ही याद करते चलेंगे तो अच्छा रहेगा। ये देखिए डूब ग्रास, हिंदी में भी इसे दूब ग्रास ही बोलते हैं। ये एक मतलब पौधा होता है एक छोटा सा, मतलब ये इसी नाम से जाना जाता है, इसका अलग से कोई ऐसा नाम नहीं है। ठीक है, ये ऐसे ही थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। आगे चलते हैं, शुगर केन से शक्कर बनती है ना, शुगर केन। किडनी बीन, फेसियोलस ध्यान रखेंगे। सोयाबीन, ग्लाइसाइन या ग्लाइसिन मैक्स। किडनी बीन इज राजमा, जी हाँ बिल्कुल सही फरमाया आपने। ये कुछ हो सकता है एक दो रिपीट भी हो जाए, हार्डली मैटर्स। जिंजर दोबारा आ गया है शायद, और टर्मरिक। अब देखो लेमन और ऑरेंज में साइट्रस सेम है, क्योंकि दोनों एक जैसे से ही हैं, बट इसमें लिमोन लग गया, और ऑरेंज में आपको रेटिक्युलेटा देखने को मिलता है। बीट, बेटा,
चुकंदर सुना होगा आपने। हाँ, सर्दियाँ आएंगी तो हो सकता है आप जब जूस पीने जाएं गाजर का, तो हो सकता है कि चुकंदर भी उसमें डाल दे, है ना। तो क्या आप थोड़ी बहुत हिम्मत रख के इन सब चीज़ों को पढ़ पाएंगे घर पे? पक्का? दे दूं ये होमवर्क में? सेम सुना होगा, सेम ही बोलते हैं इसे भी। इसे लब लब करके आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। मैं जानता हूँ ये मुश्किल है, मैं मानता हूँ ये मुश्किल है, बट अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है, अपने को करना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है। सेम ही बोलते हैं फ्रेंड, सब्जी बनती है इसकी। जैसे सनफ्लावर है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हीलियांथस एनस। ग्रेप, ग्रेप की वाइन्स होती है, विनीफेरा, ध्यान रखेंगे। और डेट, डेट क्या होते हैं? खजूर, जी हाँ बिल्कुल सही। गुआवा, आप, ये भी गुआवा जैसा ही लग रहा है देखने में। बैनियन ट्री जो है, इसमें भी आगे यही लगेगा, आगे बस बंगाल लग जाएगा, ऐसे ध्यान रखेंगे। आपको पता है एप्पल में मैलिक एसिड होता है, एक्चुअली उसका नाम ही जो है कुछ मैलस जैसा ही है, ठीक है जी। और आगे बढ़ेंगे। पाइनएप्पल को तो हिंदी में कहते ही अनानास है, तो ये तो फ्री के नंबर हो गए। धतूरा, धतूरा ही होता है, इसके नाम में भी यहाँ पर यही है। टोबैको में तो निकोटीन होता है, और टोबैकम भी है, निकोटीन भी है, हो गया काम, ठीक है। अरे भाई हो जाएगा ना, थोड़ा सा मेहनत लगेगी। चलो, अब ये बोटेनिकल नेम्स क्या आपके खत्म हो गए आपको लगता है? नहीं, कुछ कमी है। हाँ, नीम भी ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। एनिमल तो बाकी है, अभी तो एनिमल्स के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। यानी जैसे प्लांट्स से पूछे जाते हैं वैसे एनिमल्स से भी पूछे जाते हैं। तब हम यहाँ पर जो है नाजा 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 मितना से दूर, वो सब गाने भी सुनेंगे। ये नाजा नाजा कौन है आपको भी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा कौन है ये। बेटा आपको इस समय आपका हाल कुछ ऐसा ही हो रहा है डेटा को देख के। चलो, एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। नाजा नाजा नाग को ही कहते हैं, बस हल्का सा आपको बता रहा हूँ। अब ये सब डेटा आपको याद रखना है। जैसे कि हनी बी को रियर करने के कल्चर को आप एपी कल्चर बोलते हैं, है ना। थोड़ा सा माइंड आपका फ्रेश हो गया। तो क्यों? क्योंकि एपिस हनी बी ही है, ध्यान आप रखेंगे। अर्थवॉर्म को हम लम्बरिकस बोलते हैं। ऐसे ही ग्रास हॉपर, आपने देखा होगा कभी आप जो है पार्क वगैरह में गए हैं तो एक हरे रंग का होता है, ये कूदता रहता है इधर उधर, धक्के खाता रहता है बेचारा, फिर मर जाता है एक दिन, है ना। तो ग्रास हॉपर ही बोलते हैं इसे, इसका ये नाम है सीलीफेरा। और स्नेक, सरपेंट, ठीक है। और पिजन जो है वो होता है कोलंबा लीविया, कोलंबा लीविया पिजन। थोड़ा सा मेहनत वाला काम है, बट क्या कर सकते हैं। चलिए आगे। आंट में फॉर्मिक एसिड होता है, ये ध्यान रहेगा, इजी है, ठीक है। इसके अलावा कैमल यहाँ पर भी लिखा है, कैमल यहाँ पर भी है, ये भी इजी है। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लॉक्सोडोंटा, ये अफ्रीका का जो एलिफेंट होता है उसे लॉक्सोडोंटा बोलते हैं। आप एलिफेंट से अब ये ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि एशियन एलिफेंट जो है वो एलिफेस मैक्सिमस है, तो ये तो इजीली आप पहचान लेंगे। बट लॉक्सोडोंटा अगर पूछेगा तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। एल्बेट्रॉस एक ऐसा बर्ड है जिसका विंग स्पैन सबसे चौड़ा होता है, सबसे चौड़े पंख उसके खुलते हैं, ठीक है। और बैट, कैरोप्टेरा, चारोप्टेरा, ये आप ध्यान रख सकते हैं। बर्ड एवी कल्चर होता है, एवियरी होता है बर्ड से एसोसिएटेड शब्द, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। देखो दोस्तों, दो तरीके के टीचर होते हैं, तीन तरीके के इनफैक्ट, ठीक है। एक वो जो है पढ़ाते ही नहीं, टेंशन ही खत्म, आपको महसूस ही नहीं होगा कि आपके जीवन का एक हिस्सा है ही नहीं आपके पास। दूसरे वो जो फाइल बस दे देते हैं। तीसरे वो हैं जो क्लास में 15-20 मिनट अपने देके कम से कम एफर्ट थोड़ा सा लगा देते हैं कि हाँ भाई आपको घर पे जब पढ़े तो आपको नया नया ना लगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तीसरी कैटेगरी में फिट हूँ, बिकॉज आई नो, आई अंडरस्टैंड दिस इज वेरी टफ। बट क्या कर सकते हैं? क्या हम इसे स्किप कर सकते? नहीं कर सकते। तो अगर हम एक बार पढ़ लेंगे तो 30-40-50% चांस हो जाएंगे, काम बन जाएगा। अब बस आपको क्या करना है ना, कल सुबह सबसे पहले इसे पढ़ना है ईमानदारी से। कल सुबह अच्छे से इसे पढ़ लेना, और एक बार कल शाम को पढ़ लेना, 2-3 बार पढ़ोगे आपका काम बन जाएगा। पता है, आधा मिनट आपको ब्रेक भी दे देता हूँ, थोड़ा दिमाग आपका शांत हो जाएगा। जब मैं 10th क्लास में था ना, मुझे केमिस्ट्री में थोड़ी दिक्कत आती थी, थोड़ी नहीं ज़्यादा ही दिक्कत आती थी। मुझसे वो रिएक्शंस याद नहीं होती थी। 10th क्लास की बात है, बहुत पहले की बात है, मतलब वो तो मेरे जो टीचर थे, मैं ट्यूशन पढ़ा करता था उस समय, होम ट्यूशन पढ़ता था, तो उन्होंने मुझे एक एडवाइस करा कि रजिस्टर के कुछ पेजेस पे आप क्या करो, जितनी भी रिएक्शंस है ना, जितनी भी, वो सारी नोट कर लो। बड़ा एफर्ट लगा, 1-2 दिन लग गए उसमें, 4-5-6 पेज बन गए, इतनी होती है 10th की बुक में तो। फिर उन्होंने कहा कि डेली इसे सुबह शाम रीड करो। विद इन अ वीक मुझे सारी रिएक्शंस याद हो गई थी। उसे याद करना कहें, रटना कहें, जैसे भी कहें, बट जो पर्पस था वो फुलफिल हो गया था।
आई नो कि अब डेटा बहुत ज़्यादा है आपके लिए, बट आपको अब लिखना नहीं है, आपको सिर्फ पहचानना है। तो अगर आप अब से लेकर पेपर तक इस फाइल को 2 से 4 बार पढ़ लेंगे तो अपना काम बन जाएगा। मान लो कि किसी वजह से आपसे फिर भी प्री में क्वेश्चन सॉल्व हुआ, तो हो सकता है मेंस के समय तक आपको याद हो जाए, है ना। तो वोकैब में आपको ये स्ट्रेटजी मैं कई बार बता चुका हूँ, मल्टीपल रिवीजन जो है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है तैयारी के लिए। अच्छा देखो, कुछ चीज़ें लर्न करनी पड़ती है, माने ना माने ज़िंदगी में कुछ चीज़ें याद करनी ही पड़ती है, जैसे कि पेरूजल। इसका मतलब क्या होता है? पेरूजल बिल्कुल सही, इंस्पेक्ट एग्जामिन। क्या ये जो मतलब आप लोग लिख रहे हैं, ये आपने याद ही करा, रट्टा मारा है? देसी भाषा में रट्टा ही कहेंगे इसे, कोई और ऑप्शन ही नहीं था जीवन में। हम कैसे शब्द को, हमें तो परसुअल लग रहा था पहली बार। याद करो, जब पहली बार पेरुजल दे रहे, परसुअल तो नहीं लिखा, कहीं गलत लिख दिया कुछ, है ना। तो कई चीजें याद ही करनी पड़ती हैं, तो बस याद कर लिया, हो गया अपना काम। चलो, आपका ब्रेक भी हो गया आधे 1 मिनट का, दिमाग भी मैंने आपका शांत कर दिया। अब मैं चलता हूँ जी आगे। गोट, ये गोट ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम नहीं है, ये नॉर्मल सी बकरी है, बिल्कुल नॉर्मल सी, तो आप ज़्यादा चिंता ना करें। इसके लिए आपको जो है ये ध्यान रखना है, कैपरा ध्यान रखें, हिरकस याद रखें, ठीक है। बियर के लिए अर्स शब्द ध्यान रखें कोशिश करके। यहाँ पर जैसे पोलर लिखा है, तो मैरीटाइम थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। और ब्लैक बक तो आपको पता ही होगा, पता है ना? अरे नहीं पता, टीवी देखा करो। ब्लैक बक तो बड़ा फेमस हो गया। हाँ बिल्कुल, अभी कुछ समय पहले जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी एक वीडियो शेयर करी थी, उसमें बहुत सारे ब्लैक बॉक्स जो है एक तरफ भाग रहे थे। छोटी थी, पूरी नहीं थी, अगर बाकी भी होती तो पता लगता पीछे गाड़ी लेके कौन आ रहा था उनके। तो ब्लैक बक जो है ये एक तरीके का एंटीलोप होता है, एक देखने में हिरण जैसा आपको थोड़ा थोड़ा जो है लगता है। अभी के लिए बस ब्लैक बक आप ध्यान रखेंगे, एक तरीके का एंटीलोप होता है। रैट, रैटस, रैटस, इनने जो रट्टे मारे जीवन में, इसका कोई हिसाब ही नहीं। रैट, रैट, ठीक है। बफेलो, बफेलो, ब्यूबिलस, ब्यूबिलिस, ब्यूबिलस, ब्यूबिलिस, कौन रख रहा है ये नाम? क्या है ये सब? बुलबुल, ये तो एक पक्षी है, थोड़ा बहुत ध्यान रहे तो ठीक है, वरना जाने दीजिए। कैट में कैटस है, ये ध्यान रहेगा, फेलिस, कैटस। अच्छा एक्चुअली ना ये चीज़ें इतनी मुश्किल है नहीं। अगर मैं आपके 2 4 5 घंटे ले लूँ और आपको बता दूँ ये बनते कैसे हैं, फैमिली क्या होता है, स्पीशी क्या होता है, ये सब क्या होता है, तो बड़ा आसान हो जाएगा। बट वही वाली बात है, एसएससी को पूछता ही नहीं, तो उसके लिए 10 घंटे अलग से निकाल के एज अ टॉपिक हम इसे पढ़े कि पहले वाले का मतलब क्या है, दूसरे का क्या मतलब है, होमो सेपियंस क्या है, उसमें होमो क्या होता है, सेपियंस क्या होता है, नीड नहीं है, तो पढ़ेंगे नहीं अपन। कैट, फेलिस, कैटस से आप ध्यान रख सकते हैं। आगे चलते हैं। कोबरा, नाजा नाजा, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। ब्लैक्टोडिया, कॉकरोच। सुमित क्या हो गया बेटा, समझा नहीं मैं। सेंटीपीड, 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 सर पीड़ मत करें बेटा, सेंटीपीड लिख के बार बार, मुझे बता दो क्या चाहते हो, उसके आगे लिख दो क्या करना है सेंटीपीड का। मैना सुना होगा, मैना, हिंदी में मैना ही बोलते हैं इसे, है ना। ये शब्द आप ध्यान रखेंगे। अरे पढ़ रहे हो ना, ध्यान देना डेटा पे, ठीक है। आगे चलते हैं। दूसरे नंबर पे मैंने ही तो उड़ती थी बचपन में, पहले नंबर पे तोता उड़, फिर मैना उड़, तीसरे तक ही अपने को याद रहते थे जेन्युइन वाले, फिर तो हाथी कुछ भी उड़ाने लग जाते थे। चलो, काउ, बॉस, टॉरस, क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइलस, डॉग, डॉग तो फैमिली जैसा है ना। कई लोग तो आजकल क्या करते हैं, डॉग के बर्थडे पे केक भी काट देते हैं, उसके लिए शुगर फ्री केक बनवा देंगे, राखी भी बांध देंगे उसे। आजकल तो पता नहीं क्या ही चलता है दुनिया में, बस प्रॉपर्टी नाम नहीं करते उस बेचारे के, बाकी उसे बिल्कुल अपना ही मान लेंगे। प्रॉपर्टी भी नाम करो तो गाड़ी वाड़ी दिला दो उसे, तो माने हम। डॉग जो है कैनिस लुपुस फैमिलियरिस, फैमिली से आपको ध्यान रहेगा हमेशा के लिए। और एलिफेंट अगर कॉमन वाला है तो एलिफेंट आप पर ध्यान रख सकते हैं। चलें जी आगे। अच्छा हाँ, एक मूवी में कर तो दिया था वो, उसकी मूवी जो थी यार अक्षय भाई की, डाउट सेक्शन बंद कर देता हूँ मैं। एंटरटेनमेंट,
चलो फोकस करें, आ जाए फटाफट से। हेन मुर्गी, गैलस गैलस डोमेस्टिकस, ठीक है। हिप्पोपोटेमस हिप्पोपोटेमस, एम्फीबियस से कोई आंसर नहीं निकल सकता बिकॉज ये तो ये बता रहा है कि पानी में भी रह सकता है ये। हॉर्स, हॉर्स घुड़सवार को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? इससे मिलता जुलता होगा वो, हॉर्स राइडर, इक्विस्ट्रियन करके कुछ बोलते हैं। कैवलरी चलो आप उस अलग सेंस में कह रहे हैं, वो भी मैं गलत नहीं कहूंगा, वो भी ठीक है ना, वो इससे जुड़ता है ना कुछ। चलो आगे चलते हैं जी। हाउस फ्लाई, मस्का डोमेस्टिका, आगे चलते हैं जी। माउस, मूस, मस्कुलस। इंडियन कोबरा जो है वो नाजा नाजा है, मित्रा तो दूर, कोबरा नाजा, आप बस ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और बस थोड़ा बहुत डेटा और है, ऊपर ऊपर से एक बार देख लेते हैं। ये लायन, पैंथेरा, लियो। हाउस क्रो मतलब नॉर्मल क्रो है, ये कौवा ही है ये। यस प्रगति, दोनों डिफरेंट होते हैं, रैट और माउस अलग अलग ही होते हैं। ये पाइथन से पाइथन आ गया। पिकॉक, मोर यानी पावो। नील गाय सुना होगा ना, ये नीली होती है ना, ये गाय जैसी दिखती है बट फिर भी ये नील गाय है। मतलब गाय हेल्दी होती है थोड़ी, ये थोड़ी पतली सी होती है ना, बिल्कुल भी नीले रंग की नहीं होती है। बस आपको बॉस से ध्यान रखना है, गाय यानी काउ, बॉस, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ और डेटा आपके लिए ऐड करा गया है। क्या आपसे मैं उम्मीद करूं आप इसे घर पे पढ़ पाएंगे? ये मैं इनमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए मार्क कर देता हूँ, सबसे पहले इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, उसके बाद बाकी सारे कर लीजिएगा। जी हाँ, याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है, यही तो कलयुग है। हम सबसे समझदार प्राणी इस पृथ्वी पे, इस ब्रह्मांड में, इन नॉट सो समझदार प्राणियों के बारे में पढ़ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, जीवन में याद कर रहे हैं कि इन्हें क्या कहते हैं, जबकि हमें पता है इन्हें क्या कहते हैं। हमें पता है कि ये स्टारफिश है, लेकिन हम उसे क्यों ना मुश्किल नाम से पढ़ें, ये हम डिस्कशन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा पेपर मांगता है। मैं मार्क कर रहा हूं इंपॉर्टेंट वाले, पहले ये पढ़ लेना, फिर जो चाहे पढ़ लेना। ये एरेनियोलॉजी सुना होगा, वो इसी से बना है। शीप, पैसर, ध्यान रखेंगे। ये तो वन हॉर्न राइनो, यूनिकॉर्न, एक सींग वाला राइनो, ये भी इजी ही है, हाथों हाथ ही तैयार हो गया। रैट एक रोडेंट होता है, कृतंक होता है, मतलब जो दांतों से कुतरता है चीजों को, ये भी हो गया तैयार। पिग, सुस, ये तो हो ही गया साथ में तैयार। और ये ध्यान रख लीजिएगा, ये ध्यान रख लीजिएगा। बाकी तो ये माउस, इसमें डाउट अभी थोड़ी देर में देखूंगा। टर्माइट क्या, दीमक की आप बात कर रहे हैं सुमित? वैसे उन्हें व्हाइट आंट्स बोलते हैं, बट एक और उनका नाम होता है, नियोप्टेरा करके उसे बोलते हैं, कुछ नियोप्टेरा है शायद, इसमें पता नहीं वो है नहीं है, इसमें शायद वो नहीं हुआ ना, इसमें नहीं है, नियोप्टेरा करके उसे बोलते हैं। चलें जी आगे। अब मान लेते हैं जी आपको इनके अलावा भी और 100 पशु पक्षी ऐसे लगते हैं जो इंपॉर्टेंट है, मान लेते हैं, तो क्या उन्हें भी आप पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पढ़िए।
कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल पढ़ सकते हैं आप उन्हें, ठीक है। बट पहले इसे पढ़ें, फिर जो चाहे पढ़ें। क्या ये फाइल आपके लिए अपडेट सेक्शन में डाल दी जाए? क्या आप इसे पढ़ पाएंगे घर पे? ईमानदारी से बताइएगा। देखिए, ऐसा नहीं करना कि कल की क्लास में मैं इसका टेस्ट ले लूं, ये मुझे बताओ। पक्का भाई, सोच लो। ईमानदारी से पढ़ के आओगे फिर? बिल्कुल। चलो, मैं प्लान करता हूँ इस बारे में। आप सेशन में बने रहो, आधा मिनट मुझे दो, मैं कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ आपके लिए बैकग्राउंड में। रुकिए जरा। अभी किसी वजह से ये फाइल अपलोड नहीं हो पा रही है। वैसे मैं फाइल डाल दूंगा आपके लिए, बट अगर किसी वजह से अपलोड वहाँ पे ना भी हो पाए, तो आप इस क्लास की फाइल को विदाउट एनोटेशन या विद एनोटेशन मेरे हिसाब से बेटर रहेगा, बिकॉज ये पर्सनल टच रहता है। थोड़ा सा पर्सनल टच में ना फायदा रहता है। जब आप इसे पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा कि अच्छा, हाँ, एमफीबीएस पे ज़्यादा लाइनें लगा रखी हैं तो इस पे ज़्यादा फोकस करना। अच्छा, हॉर्स स्किल तो इक्विस्ट्रियन करके सर ने कुछ बताया था, तो ये मेरे हिसाब से बेटर रहता है, ठीक है। प्रिंस सिंपल भाषा में दोनों सेम है, बट अगर हम डिटेल में जाते हैं तो दोनों में डिफरेंस है। जैसे टर्टल अलग होता है, टॉर्टोइस अलग होता है, साइज का और भी कुछ चीज़ों का फर्क होता है प्रिंस। मतलब जैसे टर्टल टॉर्टोइस का जो ऊपर की कवच होता है, उसके शेप का फर्क होता है। एक का डोम शेप होता है, एक का हल्का फ्लैट होता है। तो माइनर फर्क है, बट फर्क तो एग्जिस्ट करते ही हैं। आमतौर पर हमें सब एक जैसे ही लगते हैं। जैसे क्रोकोडाइल है, घड़ियाल है, ये भी एक जैसे दिखते हैं, बट इनके जो माउथ है उसमें फर्क होता है। खैर, अभी के लिए आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैंने आपको 3 टॉपिक्स, जैसे मैंने आपको क्लास की शुरुआत में बताया था, वो पैक करा दिए हैं, और ये क्लास यहीं पे मैं कंक्लूड करता हूँ। आपकी कल लास्ट क्लास होने वाली है। अब मैं आपके डाउट्स देख लूंगा। जो जाना चाहे जा सकता है। आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। टर्माइट बेटा मैंने बताया ना आपको, सुमित आपको बताया था, किसे बताया था? टर्माइट यानी अगर आप दीमक की बात करते हैं तो नियोप्टेरा करके उसे बोलते हैं, वैसे उसे व्हाइट अंट बोला जाता है, ठीक है। कल का टॉपिक आपको कल ही बताऊंगा मैं, और यहाँ पर क्लास को कंक्लूड करते हैं। कल छुटमुट 1-2 टॉपिक्स मैं देख लेता हूँ, मैंने अपने पास लिखे। एक तो डिसीजेस है और एक आध टॉपिक और है, वो मैं आपको कल ही बताऊंगा, ठीक है। कोई बात नहीं, सुनो, चलिए, आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस, टेक केयर, गुड बाय, गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू। फाइल मैं फिर अपलोड नहीं करूंगा, इसी क्लास की फाइल को डाउनलोड कर लेना, उसी से रिवाइज कर लेना, ठीक है। चलो, ख्याल रखिए अपना। आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।